Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We have started the chapter that is fiber to fabric in day 15 and we have discussed about cotton and now we will discuss silk, how we obtain silk. Okay, now classification of fiber we have already discussed in previous class, that cloth material which has two types, natural and synthetic. In natural material we have discussed about fiber of plants and fiber of animal, and in synthetic nylon and polyester. Fiber of plant contain jute and cotton, and fiber of animal contain wool and silk. We have discussed about cotton and now we will discuss about silk. Okay, so let's start. जूट, हम जूट को भी डिस्कस करेंगे. सो जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, यानी कि जूट प्लांट की स्टेम से हमको जूट फाइबर मिलता है. इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये बरसात के मौसम में खेती की जाती है इसकी. इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल. भारत में जो मुख्यतः जूट पाया जाता है वो ज़्यादातर आपका वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है और असम में पाया जाता है. The stem of the harvested plant are immersed in water for a few days, यानी कि जो स्टेम होती हैं हार्वेस्टेड प्लांट की उनको कुछ टाइम के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है. एंड द स्टेम रॉट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड. फिर क्या होता है, जो स्टेम होती है वो पक जाती हैं और जो फाइबर होता है उसको हाथों के थ्रू हम रिमूव कर लेते हैं. ठीक है, जैसे ये होते हैं आपके जूट प्लांट, इनको छोड़ दिया हमने पानी में, उसके बाद ये पक गई और उसके बाद हमने इनको हाथ से जूट फाइबर इसमें से अलग कर लिया. नाउ इसकी वीविंग कैसे करते हैं हम. वीविंग इज अ मेथड ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन विच two distinct set of yarn or thread are interlaced at a right angle to form a fabric or cloth. Other methods are knitting, crocketing, felting and braiding or plaiting. The longitudinal thread are called the wrap and the lateral threads are the वेफ्ट और फिलिंग. वीविंग यानी कि बुनाई. ठीक है, अब चाहे आप कॉटन की बुनाई करो, चाहे आप सिल्क की करो, चाहे आप जूट की करो. इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी सारे यार्न्स को ट्विस्ट करके इकट्ठा करके टुगेदर लाके हम काफ़ी सारे मेथड्स के थ्रू, जैसे ये आपके मेथड्स थे, इन मेथड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, लंबे लंबे वायर्स को मिलाकर, लंबे लंबे धागों को मिलाकर उन्हें रैप करके ट्विस्ट करके टुगेदर करके हम लंबे लंबे धागे बनाते हैं और फिर उनसे हम बुनाई करते हैं. ओके, अभी हम मेथड आपका कुछ भी हो सकता है, आप इसे बाय हाथों से भी कर सकते हो, जैसे ये लेडी हाथों से कर रही है, या फिर आप इनमें मशीन का यूज भी कर सकते हो. ओके, नाउ सिल्क. Silk is a natural protein fiber, some form of which can be woven into the textile. The protein in fiber of silk is composed mainly of fibrin and is the produced by certain insect larvae to from कोकून. यानी कि आपका जो सिल्क है ये आपको केकून लावा से मिलता है. ओके, नाउ यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको इंसेक्ट दिख रहा है, सिल्क मोथ दिख रहा है, ये केकून है. फिर ये क्या करता है, एक प्रोसीजर के थ्रू सिल्क को बनाता है. ठीक है, तो जो आपका जो सिल्क है वो मेनली जो कंपोज होता है वो फाइब्रोइन से कंपोज होता है, और ये आपका जो लावा होता है, जैसे आपको केकून भी बोलते हो, उससे आप सिल्क को बनाते हो. ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क वॉर्म प्रोड्यूस डिफरेंट सिल्क इन टर्म ऑफ लक्सचर एंड टेक्सटाइल. यानी कि डिफरेंट टाइप के आपके सिल्क वॉर्म होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का टेक्सचर सिल्क का बनाते हैं, जैसे टसर सिल्क है, मूगा सिल्क है, कोसा सिल्क है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं. आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क मोथ. और ये जो आपकी सिल्क है ये डिफरेंट टाइप के सिल्क मोथ या सिल्क कीड़े कह सकते हैं उनसे बनाती हैं. जैसे मलबरी सिल्क इज द मोस्ट कॉमन सिल्क ऑफ सिल्क मोथ, यानी कि जो मलबरी सिल्क है वो सिल्क है, ये मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ है. ओके, नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क वॉर्म इन इंडिया. इंडिया में कौन कौन से पाए जाते हैं, मलबरी सिल्क है, एरी सिल्क है, टिसार सिल्क है एंड मोगा सिल्क. ओके,
नाउ सिल्क मोथ टू सिल्क, सिल्क मोथ से सिल्क कैसे बनता है? आफ्टर दे आर लेड बाय द सिल्क मोथ, एग्स आर स्टोर्ड ओवर क्लीन क्लोथ एंड पेपर स्ट्रिप। यानी कि ये जो एग सिल्क मोथ होते हैं, सबसे पहले ये अपने अंडे देते हैं किसी क्लीन क्लोथ या पेपर स्ट्रिप पे। ओके, व्हेन लार्वा आर हैच्ड फ्रॉम एग, इन अंडों में से जब लावा निकलने लग जाता है, दे आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रे विद फ्रेश लीव्स ऑफ मलबरी लावा फीड और मलबरी लीव्स फॉर अबाउट 20 to 25 days। यानी कि इस पूरी लाइफ साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले जो आपका सिल्क मोथ है, इसने एग दिया, एग के बाद हम क्या करते हैं, इसको किसी फ्रेश मलबरी लीफ के ऊपर रखते हैं, जिससे कि ये जो सिल्क वॉर्म होते हैं इनको इससे फूड मिलता है और ये इसमें अपना लावा देती है। लावा के बाद क्या होता है, वो धीमे धीमे इसमें से सिल्क का थ्रेड निकलता है और जो 3 to 8 डेज में कैकून में कन्वर्ट हो जाता है एंड इन 16 डेज फिर से इसमें से एक मोथ निकल जाता है और पूरी एक लाइफ साइकिल ये सिल्क वॉर्म की चलती रहती है। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क, कंफर्ट एंड एप्रिसियंस। यानी कि सिल्क से क्या कंफर्ट आता है ना, इसमें लोग इसकी प्रशंसा क्यों करते हैं? सिल्क इज अ गुड एब्जॉर्बेंसी शेयर सिल्क ऑफ कंफर्टेबल इन समर। यानी कि गर्मियों के टाइम में सिल्क बहुत अच्छा माना जाता है बिकॉज इसके अंदर जो एब्जॉर्बेंस की पावर होती है, जो इसमें सोखने की पावर होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। बट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट लाइक वूल, हैवियर सिल्क कंफर्टेबली वार्म इन विंटर। यानी कि जो हैवी सिल्क होता है वो आपको सर्दियों में क्या रखता है, गर्म रखता है, बिकॉज ये जो हीट का है वो बहुत पुअर कंडक्टर है। ओके, मैनी डेवलप स्टैटिक क्लाइन ड्यू टू स्मूथनेस ऑफ yarn एंड फैब्रिक वेट। सिल्क इज स्मूथ एंड सॉफ्ट एंड नॉट इरिटेटिंग ऑफ टू स्किन। यानी कि सिल्क से आपकी स्किन को बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होती किसी भी तरह की, बिकॉज ये बहुत स्मूथ और सॉफ्ट होता है। ठीक है, इसके जो धागे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्मूथनेस पाई जाती है, बहुत ही लाइट वेट फैब्रिक होता है ये। सिल्क हैज़ मॉडरेट रेजिस्टेंट ऑफ रिंकल एंड फाइबर डू नॉट श्रिंक। इसका जो फाइबर होता है वो श्रिंक नहीं होता, मतलब सिकुड़ता नहीं है, इसमें रिंकल नहीं पड़ते हैं, किसी भी तरह का रेजिस्टेंस इसके अंदर नहीं पाया जाता। ओके, नाउ होमवर्क टाइम, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर। इनमें से आपका कौन सा सिंथेटिक फाइबर है आपको बताना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज विच इज नेचुरल फाइबर। इनमें से कौन सा आपका नेचुरल फाइबर है, सिल्क, नायलॉन, रेयॉन या ऑल ऑफ दीज। अब इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है ये भी आपको बताना है। ओके, दिस इज ऑल योर होमवर्क नाउ। थैंक यू क्लास।